कि निकोलस पूरन के पास इतना एक्सपीरियंस है कि वो ऋषभ पंत का कैप्टनसी वाला स्पॉट छीन पाएंगे, लखनऊ सुपर जायंट्स के अगले कप्तान बन पाएंगे? क्योंकि ये सवाल हर सोशल मीडिया पर हर फैन जो है वो पूछता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। तो चलिए हमने सोचा कि पता लगाते हैं और आपको कुछ स्टैट दिखाते हैं जिससे आप समझ जाएंगे कि लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी कौन करता हुआ आपको 2025 में नजर आ सकता है। सबसे पहले निकोलस पूरन की बात करते हैं, जिन्हें 21 करोड़ रुपए देकर लखनऊ सुपर जायंट्स ने रिटेन किया था। वो पिछले साल भी इसी टीम में खेलते हुए नजर आए थे। अब अगर ऋषभ पंत की बात करी जाए तो ऑक्शन में 27 करोड़ रुपए देकर लखनऊ जो है वो उन्हें अपनी टीम में लाई है। हालांकि ऋषभ पंत अपनी मार्केट वैल्यू पता लगाने के लिए दिल्ली छोड़ते हैं और लखनऊ में आ जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और रीजन नंबर 1 आपको बताते हैं। दरअसल आपको 5 टीमें नजर आती हैं, टोटल 10 टीमें, जिनमें से 5 टीमों ने कप्तान अनाउंस कर दिए हैं और इनमें से किसी भी कप्तान को 18 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं मिले हैं। अगर हम मुंबई की बात करते हैं तो इसमें हार्दिक पांड्या कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, जिन्हें 16.35 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उसके बाद पैट कमिंस नजर आते हैं जो हैदराबाद की कैप्टेंसी करेंगे, जिन्हें 18 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ नजर आते हैं जो चेन्नई की कप्तानी करेंगे और इनको भी 18 करोड़ रुपए मिले हैं। सैमसन को भी 18 करोड़ रुपए मिले हैं। ये जो है वो राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। अब इसके बाद आता है शुभमन गिल का नाम, जिन्हें 16.25 करोड़ रुपए दिए हैं गुजरात टाइटंस ने। तो किसी भी जो है वो कप्तान को नहीं मिले 18 करोड़ से ज्यादा, तो 21 करोड़ रुपए दिए हैं। तो हो सकता है कि उन्हें यानी कि निकोलस पूरन को कप्तानी मिल जाए। वैसे मैं आपको बता दूं कि पिछले साल एक ही मैच में कप्तानी की थी और ये कप्तानी उन्होंने पंजाब के खिलाफ की थी जब केएल राहुल इंजर्ड हुए थे और उसके बाद इस मैच में जीत मिली थी लखनऊ सुपर जायंट्स को। तो एक मैच में कप्तानी करी और रिकॉर्ड 100% का है। वैसे कहां पर निकोलस पूरन ने कप्तानी करी है, काफी ज्यादा फ्रेंचाइजीज में वो कप्तानी और खेलते हुए नजर आते हैं। सबसे पहले लखनऊ की बात हमने आपको बता दी है। उसके बाद हम बात करते हैं एमआई न्यूयॉर्क की। इसमें वो 3 मैचों में जो है वो जीत हासिल करते हैं, 3 मैचों में जो है वो खेलते हैं। तो यहां पर उनका विनिंग परसेंटेज जो है वो 100% है। और गयाना की बात करी जाए तो यहां पर भी वो 11 मैचों में कप्तानी करते हैं और इसमें उनका जो विनिंग परसेंटेज है वो 45.5 के आसपास है, यानी कि ठीक ठाक कप्तानी भी यहां पर करते हुए नजर आए। तो ओवरऑल 60% मैच जो है वो जीतते हैं जितनों में वो कप्तानी करते हैं। और अगर ऋषभ पंत की कप्तानी का हम रिकॉर्ड देखें तो 43 मैचों में उन्होंने भी कप्तानी करी है और 23 जीते हैं, 19 हारे हैं, एक जो है वो टाई रहा है। और अगर हम विनिंग परसेंटेज देखें तो ये 53.48 के करीब आता है। अब आगे बढ़ते हैं और दोनों खिलाड़ियों को देखते हैं कि खिलाड़ी के तौर पर इनका प्रदर्शन कैसा रहा है। तो 111 मैचों का एक्सपीरियंस जो है वो ऋषभ पंत के पास है। 76 मैच पूरन ने आईपीएल करियर में खेले हैं। 3284 रन जो है वो पंत के नाम है। वहीं निकोलस पूरन के नाम 1769 रन है। अगर हम बेस्ट की बात करें तो ऋषभ पंत ने 128 नॉट आउट बनाए थे और ये उनकी बहुत ही अमेजिंग पारी थी। निकोलस पूरन ने 77 रन बनाए। अगर स्ट्राइक रेट की बात करी जाए तो इसमें पूरन पंत से कहीं आगे हैं। 148.93 का स्ट्राइक रेट पंत का है और अगर हम बात करें पूरन की तो 162.3 और सिक्सेस की बात करी जाए तो 154 पंत के नाम है और 127 जो है वो पूरन के नाम है। खिलाड़ी के तौर पर दोनों जो है वो काफी ज्यादा शानदार जो है वो खेलते हुए नजर आते हैं। अब एक काम करते हैं, विकेट कीपिंग का कंपैरिजन भी कर लेते हैं। तो यहां पर जो है वो अगर हम बात करें ऋषभ पंत की तो 72 उन्होंने कैच पकड़े हैं, 23 स्टंपिंग की हैं। उसमें मोस्ट कैच इन अ मैच ये 3 है और मोस्ट डिसमिसल्स इन अ मैच ये 4 हैं। अगर हम बात करें पूरन की तो 14 कैच उन्होंने सिर्फ अभी तक पकड़े हैं, 4 स्टंपिंग की हैं, 2 मोस्ट कैचेस इन अ मैच और मोस्ट डिसमिसल इन अ मैच की हम बात करें तो ये भी 3 रहा है। तो यहां पर हमने पूरा आपको कंपैरिजन करके दिखाया। अब ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए जो है वो दिए हैं ऑक्शन में संजीव गोयनका ने और उन्होंने ये भी कहा था कि ऋषभ पंत ने जिस तरीके की ड्रामेबाजी की थी T20 वर्ल्ड कप में उन्हें वो खासी पसंद आई थी और वो इसी तरीके का जो किरदार है वो आईपीएल में ढूंढ रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा था कि हमने 26 करोड़ रुपए जो है वो पहले ही अलग ऋषभ पंत के लिए रख दिए थे। इसका मतलब यह है कि ऋषभ पंत जो है वो कैप्टेंसी करते हुए नजर आएंगे। अगर कोई और इंडियन खिलाड़ी होता कंटेंडर में तो शायद लखनऊ उन्हें जो है वो कंसिडर कर सकती थी। अब आपको क्या लगता है कि किसको कप्तान बनना चाहिए? आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर सकते हैं।